श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान अनुवाच अभ्यम सतव सशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमशच यज्ञ स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध सत्याग शांति वैशुनम दयाभूतेष्वलोलुप्तवम मार्दवम हीर्चापलम तेज क्षमा धृति शोच मद्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजास्तस्य भारत। भगवान ने कहा, है भरत पुत्र, निर्भयता, आत्म शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, यह सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमान सच क्रोध पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। है पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, यह सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंध आसुरी मता मासूच संपदम दैवी भ जातो असी पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। है पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। दो भूत सर्गो लोके असीम न दैवासुर एव च दैवो वित्सर्पयोप्रोक्त हासुरम पार्थ मैं शृणु। है पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवर्तिम च निर्वर्तिम च जना न विदुषारासुरा न शोचम नापि चा चारो न सत्यम तेषु विधुते। जो असुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठम तय जगदाहुर्निशवरम अप्रसत संभूतम कीमन्यत काम हेतुकम। वह कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतम दृष्टि वस्तभय नष्टा तमनो अल्प बुद्धय परवंत्य कर्मान सरयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए असुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी अभ्याव्य कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। काम माक्षित्या दुष्पुरम दंभमान दामनिवता मोहदहित वासद ग्राह प्रवर्तन्ते अक्षुच्यवृता। कभी ना संतुष्ट होने वाले, काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मंद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने का व्रत लिए रहते हैं। चिंता परिमेयाम च प्रलयान्तमुपाक्षिता कामो भोग परमाएता विदिति निश्चिता आशा पाशस्तैब्रधा काम क्रोध परायणा इरहन्ते काम भोगा मन्यान्येना संचयान।
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वह लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। इदधम मया लब्धमिमं प्रापस्य मनोरथम इदम स्थिति दमपि मैं भविष्यति पूर्णधरणम असो मया हत शत्रु निश्चय चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आढयो अभिजनवान सीम को अन्योऽसीत सदृशो मया आढयो यक्षेदाशमयामि मोदीक्षा इत्यज्ञान मोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वह इंद्रियों भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता सतपदा धनमान दानिवंता यजन्ते नाम यज्ञसते दंभे न विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए ही बड़े गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकार बलम दर्प कामम क्रोधम च संक्षिता महामातया परदेशु अधिशंतो अभ्यसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ताहनम दिशत कुरान संसारेषु नराधमानः क्षिपामैज सत्रमनु भानासुरीशवैव योनिषु। जो लोग ईर्ष्या तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, किंतु मैं निरंतर विभिन्न जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। आसुरीम योनिमपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रायव कौतन्य ततो यान्तमागतिमः। है कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनियों में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वह धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविधिम नरक सयदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध सतथा लोभा सत समादय त्रम त्यजत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अतः वीर मुक्त को तन्य तमो द्वारे स्थिरन आचरण त्यात्मन श्रेय सतो याति पराम गति।
है कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमश परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मृत्यु वित्सृज्य वर्तन्ते कामकारत न स सिद्धि मापनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रम परमानम तय कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तमिहारसी। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमश ऊपर उठ सके। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।